दोस्तों नमस्ते। हमारे महाराष्ट्र में कर्ण की कहानी बताने वाले एक प्राध्यापक थे जिनका नाम था श्याम पाठक। बड़ी बखूबी वो कर्ण बताते थे, कर्ण का वर्णन किया करते थे और वो कहते थे कि महाभारत की कहानी कहीं और नहीं है, हमारे जीवन में ही है। और व्यक्तिमत्व के एक एक पहलुओं को उजागर करके वो बताते थे कि हमारे अंदर ही कैसे दुर्योधन, दुशासन, सारा का सारा महाभारत अपने अंदर कैसे समाये हुए हैं। कहानी किसी दिन बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कांग्रेस के अंदर महाभारत कैसे बैठा बैठा है, कैसे कांग्रेस के अंदर ही पूरा का पूरा महाभारत समाया हुआ है। और ठीक से समझ लीजिएगा, मैं एक एक पात्र आपको बताऊंगा, एक एक पात्र, और उस पात्र को आपको पहचानना है कि यह कौन हो सकता है, और आप ही समझ जाएंगे कि कौन है। मैं इस पात्र को उजागर नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर के कौन सा व्यक्तिमत्व इसमें आपको समझता है, यह जरूर आप बताइएगा। सबसे पहले लेते हैं महाभारत का गांधारी नाम का पात्र। गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। गांधारी ने अपने पति को अंधा देख अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और कहा था कि अब मैं भी मेरे पति की तरह दुनिया नहीं देखूंगी। अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करते करते गांधारी बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है और उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरा बेटा ही राज करने के योग्य है। अंतिम पड़ाव में, महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की हर तरफ से पराजय हो रही थी, तब गांधारी को लगने लगा था कि नहीं, पांडवों की विजय नहीं होनी चाहिए, मेरे ही बेटे की विजय होनी चाहिए, मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए। तो पुत्र प्रेम के मोह में उसने अपने बेटे को एक कवच देने की योजना बनाई। ऐसा कवच जो उसने अपनी तपश्चर्या से बनाया हुआ था, प्राप्त किया था। वह अपने पुत्र के शरीर को जब नंगा देखेगी अपनी पट्टियां खोल के, तब एक अभेद वज्र कवच दुर्योधन को मिलने वाला था। और गांधारी पुत्र प्रेम में वही कवच दुर्योधन को देने जा रही थी और उसे लगता था भले ही अयोग्य है, भले ही अपात्र है, लेकिन मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। पुत्र प्रेम के मोह में, पुत्र प्रेम के प्रेम की पट्टी अपने आंखों पर बांधकर अपने ही पुत्र को अजेय कवच देने वाली गांधारी आज भी हमें कांग्रेस में दिखती है। कौन है वो गांधारी, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस गांधारी को पहचान लेना आवश्यक है। चलो, गांधारी का जिक्र मिला है तो आपको कुछ और हिंट देता हूं, उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। महाभारत में गांधारी की एकलौती कन्या थी जिसका नाम था दुश्शाला। यहां भी गांधारी की इकलौती कन्या है, इकलौती कन्या थी दुश्शाला। और गांधारी का दामाद था जयद्रथ। जयद्रथ अपने राज्य में रहने की जगह पर वो हमेशा हस्तिनापुर में ही रहता था। देखिए कैसा होता है, हस्तिनापुर भी लगभग दिल्ली के इर्द गिर्द वाला ही एरिया है, इसलिए मैं कांग्रेस का महाभारत बताने आया। दामाद भी अपने एरिया को छोड़कर हस्तिनापुर में ही रहता है। इकलौता दामाद था जयद्रथ। और जयद्रथ की बात देखिए, जयद्रथ की पत्नी थी दुश्शाला, जो गांधारी की बेटी थी। लेकिन जयद्रथ की नजर जब वनवास के लिए चले गए थे पांडव, तो द्रौपदी पर पड़ी थी। उसको लगता था कि द्रौपदी को भी वो रख ले। शब्द जरा से कठिन लगेंगे आपको, लेकिन उसको लगता था, इसलिए उसने द्रौपदी के अपहरण का प्लान भी बना लिया था।
उस जयद्रथ की अपनी जमीनें बहुत थी, लेकिन वो दूसरों की जमीन पर भी कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसे सजा दे दी गई थी। उसके बाल काटकर जयद्रथ के मस्तक पर 5 चोटियां रखी थी भीम ने। द्रौपदी के अपहरण के कारण उसको यह सजा दी गई थी। आज भी गांधारी के दामाद को बहुत सारी चोटियां रखी गई है बालों को काटकर। कभी ईडी ने, कभी सीबीआई ने, तो कभी किसी ने, कभी हरियाणा की, कभी हिमाचल की, तो कभी कहीं की। अपनी जमीन होते हुए भी उनकी पार्टी की जमीन प्रॉपर्टी पे दावा करने वाले जयद्रथ कौन है, गांधारी का इकलौता दामाद कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है वो बताइए। कैसे महाभारत होता देखिए। गांधारी की ही बात को हम जरा आगे बढ़ाते हैं। तीसरे व्यक्तिमत्व का परिचय मैं आपको करवा देता हूं, और शायद इसको आपको परिचित भी करवा दूंगा, क्योंकि शायद आपको जल्दी समझ नहीं आएगा कि यह पात्र कौन सा है। गांधारी का भाई था एक। गांधारी का भाई भारतीय नहीं था। भारतीय मतलब वो कंधार प्रांत अफगानिस्तान से वहां से था, रहने के लिए भारत आया था। और उसका काम क्या था? हमेशा दुर्योधन को गलत सलाह देना, हमेशा दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काना। हस्तिनापुर का भला हो ऐसी एक भी चीज यह शकुनी नहीं बताता रहा। दुर्योधन के मन में अहंकार भी इसने ही भरवाया था। वो हर बार अपने भांजे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है यह भी उसके मन में भर देता था। और यही शकुनी था जिसने देश के खिलाफ काम किया, उस वक्त के हस्तिनापुर साम्राज्य के खिलाफ काम किया, दुर्योधन को भड़काया और यह महायुद्ध होने के लिए उकसाया। अब ये शकुनी कांग्रेस पार्टी में ओवरसीज का अध्यक्ष बन बैठा है, बाहर है। वही सैम पित्रोदा जो हर बार जर्मनी ले जाके उधर ले जाके काम करता है। बस एक नाम बता दिया है मैंने, बाकी ज्यादा नाम नहीं बताऊंगा आपको। महाभारत में और एक पात्र था, और वो पात्र था कर्ण का। कर्ण क्या होता है? कर्ण के पास गुणवत्ता थी, कर्ण के पास ताकत थी, कर्ण के पास शक्ति थी, कर्ण के पास कवच थे, कुंडल थे, सब कुछ था। कर्ण बहुत ज्ञानी, विद्वान, दानी, सब कुछ था। लेकिन कर्ण दुर्योधन के बोझ तले दबा था, उपकारों के बोझ तले दबा था। और वो उपकार थे, उसको अंगराज बना दिया था। एक सूत पुत्र को अंगराज बना दिया गया था। और हर कोई जब मेरा अपमान कर रहा था तो मेरा मित्र दुर्योधन ही था जिसने मुझे राज प्रदान किया, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। उसने गलत का साथ दिया और मारा गया बेचारा, अंगराज होने के कारण। ऐसा ही एक कर्ण कांग्रेस में भी है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है। बस प्रधानमंत्री बनाया इसलिए वह उनका साथ देते चले गए, उनके साथ अपमान भी हुआ तो सहते चले गए, और 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बने रहे। वही एक कर्ण है। महाभारत में और एक पात्र था अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, एक अच्छे व्यक्ति का पुत्र, अच्छी भावनाएं रखने वाला। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के दरिद्रता के कारण उसे दूध भी नहीं मिलता था। पानी में आटे को घोल कर उसे मां दूध समझाकर पिला देती थी। दूध की असली टेस्ट ही मालूम नहीं थी तो बेचारा उसे ही दूध समझकर पी लेता था, सफेद कलर को देखकर। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में, महाभारत के अंतिम पड़ाव में, जीवन के नहीं, उसके जीवन के नहीं, उसके अंदर ऐसी गलत धारणाएं आ गई जो पांडवों का पूरा सर्वनाश करने की सोचने लगा, पांडवों को मारने की सोचने लगा।
पांडवों को मारने की जगह वह गलती से पांडवों के सारे बच्चों को मार देता है। यहां तक कि आखिरी वाला ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को भी मारने का प्रयास करता है और उसके सजा के रूप में उसे जिंदगी भर जीवित रहने का जो वरदान मिला था, वो मरेगा ही नहीं, अमरत्व का जो वरदान मिला था, उसके अमृतत्व को ही श्राप बनाकर उसके मणि को हटाकर कृष्ण ने श्राप दे दिया था कि तू जिंदगी भर ऐसी ही जख्म लेकर घूमेगा। निर्वंश कर देने की, खत्म कर देने की इच्छा रखने वाला ये अश्वत्थामा, कभी ना कभी अच्छा होगा यह सोचने वाला अश्वत्थामा कांग्रेस में कौन है? कभी 19 दिसंबर की बात बताकर, कभी अमेरिका में कुछ हो रहा है यह बताकर, मोदी जाएगा ऐसी भाषा बोलकर भविष्यवाणी करने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री है ना, महाभारत के अश्वत्थामा, आज भी कांग्रेस में बैठे हुए, क्योंकि बेचारे को कभी कुछ मिलने ही वाला नहीं है। चलो सारे पात्र बता दिए हैं, तो अब दुर्योधन की बारी तो आती ही है और दुर्योधन आप अपने आप समझ जाओगे कितनी सिमिलैरिटी होती है। देखिए कितनी सिमिलैरिटी। मैं राजा का पुत्र हूं, हस्तिनापुर के सम्राट का पुत्र हूं, ज्येष्ठ कुरुपुत्र हूं, तो मुझ में गुण हो ना हो राजा मुझे ही बनना चाहिए, ऐसा दुर्योधन को लगता था। अगर राजा मुझे बनाया नहीं जाता है तो जिसको बनाया जाएगा उसको ही मैं खत्म कर दूंगा। कहूंगा कि ये चोरी से आके बैठे हैं, अपने मेरे पिता का अधिकार छीन कर बैठे हैं, ऐसे बोलूंगा। दुर्योधन यही बातें करता था, उसे पता था कि मैं लायक नहीं हूं, फिर भी वो राजा बनने की सोचता था। पंडुपुत्र को राजा बनने नहीं दूंगा ये सोचता था। दुर्योधन खत्म हो गया, लेकिन पंडु के पुत्र ही राजा बन गए। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए, ये दुर्योधन कौन है, ये गांधारी कौन है, ये जयद्रथ कौन है, ये कर्ण कौन है? आप समझ गए होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी पर बताइएगा और कांग्रेस के अंदर की महाभारत आपको कैसे लगी ये जरूर बताना मत भूलिए। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक पुरुष